पर मैं तो चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों, और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हों। तो चाहता है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, जो ये अमल करेगा, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे, तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा, और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी, और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा, और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा, और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल। अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके, जमा होके, दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले, दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो, और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो, और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमतों और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं, और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए, और नाकामियां दूर हो जाए चाहते हैं। असनाद के साथ मौजूद हैं, सनदों के साथ मौजूद हैं। अगर मुझे पता नहीं, ये मेरी कमजोरी है, नावाकफियत की बुनियाद पे अगर मैं कहता हूं ये कहां लिखा है, तो जहां लिखा है मैं पढ़ता नहीं हूं, जहां लिखा हुआ है वो मुझे याद नहीं है। ये उलूम मौजूद हैं। मैं एक अमल बताता हूं। इमाम की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा कि आका, सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हैं। गौर से सुनिएगा, मैं अहलुल बैत की अजमतों को सलाम कहता हूं, और उनके एहसानात का बोझ अपने सर पे लिए हुए कब्र तक जाऊंगा, कभी नहीं उतार सकूंगा। मैं आले रसूल की इज्जतों को सलाम कहता हूं, उनकी इज्जतों के तस्करे करता रहूंगा, लेकिन कभी कर नहीं सकूंगा, हत्ता कि मौत आके मुझे छू लेगी। मैं आले रसूल की इतरतों को हमेशा लिखता रहूंगा, पर कलम मेरा साथ, हाथ मेरा साथ, और सांसें मेरा साथ छोड़ जाएंगी। उनकी इतरतें मैं बयान नहीं कर सकूंगा। वो अर्श से फर्श तक मौजूद हैं और हमेशा मौजूद रहेंगी। एक शख्स उनकी बारगाह में हाजिर हुआ। आका, आका, सातों आसमां दोहराएं और सातों जमीन मुझसे नाराज हो गई। कहा, आसमान से रिज़्क़ आना खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। आसमान का रिज़्क़ सारा खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। जिंदगी की उलझनों में हूं, जिसके लिए आसमान का रिज़्क़, राहत, इज्जत, बरकत, वुसअत, वक़्त, मकाम आसमानों से आता है, जिसके लिए खत्म हो जाए, और जमीन जिसके लिए तंग हो जाए। सोचें उसकी जिंदगी क्या होगी। उसकी जिंदगी में फक्र होगा, उसकी जिंदगी में फाका होगा, उसकी जिंदगी में गुर्बत होगी, उसकी जिंदगी में तंगदस्ती होगी, उसकी जिंदगी में कर्जे होंगे, उसकी जिंदगी में बीमारियां, फिर वो जादू, जिन्नात, असरात, नजर बद में उलझा हुआ रहेगा और सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा। सारी जिंदगी इसमें बंधा रहेगा। आसमान से मेरे लिए रिज़्क़ बंद हो गया, रहमतें बंद हो गई, और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। और कहा कि एक जिन है, मेरे घर में आता है, मेरे घर में कुआं है, उस कुएं की मुंडेर में बैठता है, और मुंडेर पर बैठकर वो मेरे लिए एक जादू पढ़ता है। उस जादू के पढ़ने से मेरी की हर चीज पत्थर बन जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें गंदगी होती है, और घर में नफरत है, घर में परेशानी है, घर में हालात की तंगी है। हम एक दूसरे को खून के प्यासे हैं और एक दूसरे को कबूल नहीं करते। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, इसलिए रुक जाता हूं। अल्लाह के वली,
आपके पास इसका कोई हल है? बड़ी दूर से आया हूं। कहा 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया है। दरमियान में कोई नदियां आई, कोई दरिया आए, कोई समंदर आए। 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया है और बड़ी दूर से आपको ढूंढता ढूंढता आया हूं और बस ये एक आस लेके आया हूं कि मेरी भी कोई गम की दास्तान, मेरे भी कोई दिल की फरियाद, मेरे भी कोई कि आसमान भी नाराज है मुझसे, जमीन भी नाराज है, 7 आसमान 7 जमीन मुझसे नाराज है। तो मैं उसके गम की दास्तान ऐसी थी, उसके गम की दास्तान ऐसी थी कि मजमे में हर शख्स बैठा, खुद सैयद बादशाह इमाम आले रसूल वो भी बैठे, फरमाया आंसू बहा रहे थे। उसका गम, उसकी कसम पुरसी की हालत, उसकी हालात की तंगियां, उसकी हालात की सख्तियां और उसका अंदाजे बयान। और कहा कि फिर वो गम बयान करते हुए गम के कसीरे पढ़ता था। क्यों? अरब पैदाशी उनके अंदर अशार घुले हुए होते हैं और वो पैदाइशी शायर होते हैं। वो अंदर अंदर अशार कहता था, बाहर पढ़ता था। और कहा उसने मजमे को रुला दी। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया अपना मनाम बताता हूं, मनाम एक ख्वाब सुनाता हूं और उस ख्वाब में तेरी ताबीर मौजूद है, उस ख्वाब में तेरे मसाइल का हल मौजूद है, उस ख्वाब में तेरी मुश्किलात और उलझनों का हल मौजूद है। उस ख्वाब के अंदर तेरी ताबीर, उलझनों का हल मौजूद है। और फिर अपना ख्वाब सुनाए। फरमाया एक दफा मेरे दादा हजरत अली ख्वाब में तशरीफ लाए और मैं लगे मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद, मोहम्मद तुझे वो अमल ना बताऊं जब 7 आसमान तुझ पे रहमतें और बरकतें बरसाना छोड़ दें और 7 जमीनें तुझ पे नेमतें उगलना भूल जाएं, तुझे वो अमल ना बताऊं जब 7 आसमानों और 7 जमीनों की बरकतें तुझ पे बरसें और 7 आसमानों और 7 जमीनों की नेमतें तुझ पे उगलें। फिर फरमाया और मैं तो चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हों। तो चाहता है? मैं हाँ चाहता हूं, अता कीजिए। तो फरमाया फिर मेरे साथ पढ़। और फरमाया मुझे पढ़ाया और फिर पढ़ाया और फिर पढ़ाया और यूं तकरार करते करते 7 दफा फरमाया। कितनी दफा? 7 दफा फरमाया। फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया और फिर पढ़ा के फरमाया मेरे सीने पे उन्होंने दम कर दिया और मेरे सीने में एक ठंडक पहुंची। और फरमाया फिर उसके बाद मैंने ये अपने लिए पढ़ना शुरू किया और जो भी मुसीबतों का मारा, तकलीफों का मारा, हालात का मारा आया, मैंने उस पे पढ़ना और उसको देना शुरू कर दिया और उसने भी पढ़ना शुरू किया। मुहद्दिसीन ने लिखा है जो ये अमल करेगा, अगर 7 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70,100 जादूगर, 70,100 नहीं 70,000 जादूगर, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके, जमा होके, दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं 7 आसमान आप पे रहमत बरसे, 7 जमीन आपके लिए खजाने उगले, दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो
और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो, और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमतों और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं। और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए, चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। तो फिर शेख ने जो फरमाया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने जो फरमाया, और जो कुरान की 7 आयात पढ़वाई हैं उन्होंने, आज मैं वो कुरान की 7 आयात पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उनके पास कुरान था, उनके पास फरमाने मुस्तफा था, उनके पास इल्म था, उनके पास ईमान था, उनके पास सब्र था, उनके पास हौसला था, उनके पास शराफत थी। वो इल्म के समंदर, वो हिल्म के समंदर थे, वो अता के समंदर थे, उनके पास बरकतों के खजाने थे। इंशाअल्लाह ये बरकतों, राहतों, रहमतों के खजाने हमने उनसे लेने हैं और इसी महफिल में लेने हैं। हमें एहसास हो कि हमारी झोली भरी हुई है, हम खाली झोली लेकर आए थे और इंशाअल्लाह भरी झोली लेकर जाएंगे। इंशाअल्लाह कहें, इंशाअल्लाह कहें, भरी झोली लेकर जाएंगे। बंदिशों के ताले आज टूट जाएंगे इंशाअल्लाह, मुश्किलों के ताले टूट जाएंगे, हादसात और मुश्किलात और मसाइल के ताले टूट जाएंगे। मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से, मोहम्मद और असहाबे मोहम्मद की निस्बत से, मोहम्मद और औलियाए मोहम्मद की निस्बत से वो ताले टूट जाएंगे। यकम मुहर्रम में हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब की मोहब्बतों की निस्बत से वो इंशाअल्लाह ताले टूट जाएंगे। आए फिर हम दरूद पाक पढ़ते हैं और वो चाबियां कुरान पाक की वो 7 आयात पढ़ते हैं और उनको पढ़ा। फिर मुहद्दिसीन ने एक और बात लिखी है जो उससे भी बड़ी ताकतवर बात है, वो भी सुनाऊंगा। बेरोजगार को रिज़्क़, बीमारों को सेहत मिलेगी इंशाअल्लाह। जो मुरादें दिल में आए लाए हैं पूरी होंगी, जो सख्तियां टलवाएं पूरी होंगी, जो परेशानियां दूर करवाएं पूरी होंगी, और इंशाअल्लाह ये चीजें मिलेंगी इंशाअल्लाह। कहें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले पढ़ें, पढ़ लिया, पढ़े मेरे साथ, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये असल में हजरत इमाम जाफर सादिक ने कुरान में 7 सलाम हैं। कितने सलाम हैं? कितने सलाम हैं? 7 सलाम हैं। और ये 7 आसमान हैं, और ये 7 जमीन हैं, और तवाफ के 7 चक्कर हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 के अदद के साथ कायनात का निजाम है। कायनात का निजाम है 7, इसके साथ कायनात जुड़ी हुई है। कुरान की कितनी मंजिलें हैं? 7। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। ये 7 सलाम है। हम इसको पढ़ते हैं, बड़ी तासीर है इसकी। अहले महफिल बताते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसके ऊपर 7 सलाम पढ़े और उसको 7 सलाम सिखाए। वो देहाती था, हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। सहराई कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। वो बद्दू देहाती सहराई था, उसको 7 सलाम सिखाए और फरमाया इसको 7 दफा सुबह शाम पढ़ लिया कर। अगर हालात की सख्ती तंगी ज्यादा है तो जितना ज्यादा पढ़ लिया कर, बस, कोई तादाद नहीं। अहले महफिल बताते हैं कुछ ही अरसे के बाद एक शख्स आया, उसके पास काफला था, उसके ऊंट दिबाज से सजे हुए थे, जिसको आप बोस्की और करंडी कहते हैं, जिसको आप दुनिया का, पाकिस्तान का दुनिया का महंगा कपड़ा कहते हैं, रेशम। इतना तो था कि ऊंट भी उसी से सजे हुए थे।
ऊंट भी उसी से सजे हुए, जाग रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, ऊंट भी उसी से सजे हुए थे। और वो कहने लगा आहा, आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। बस कहा कि वो रो रहा था और ये दो लफ्ज कह रहा था, आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। क्यों? आसमानों का रब मुझसे राजी हो गया। असल में कौन राजी हुआ? आसमानों का रब राजी हुआ और जमीन मेरे लिए वसी हो गई, और जमीन मेरे लिए वसी हो गई। ये दूसरा राज है। इन दो राजों के साथ इस दुआ को पढ़ता हूं, और जिसके लिए पढ़ता हूं शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है। उन्होंने लफ्ज जो इख्तियार किया अरबी जबान में, लफ्ज जो मिला है मुझे, उसका तर्जमा यह है कि सूरज अपना मुंह छुपाए उससे पहले उसका मसला हल होता है। सूरज अपना मुंह छुपाए यानी शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है, उसकी मुश्किल दूर हो जाती है और उसकी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। आज सुबह एक साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली इनका नाम था, हुसैन के बेटे हैं और अली के पोते हैं, और अली के पोते हैं। फरमाया कि अली फरमाते हैं मेरे पास साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं दुखियारा था, गम का मारा था, आज मैं उसके लिए दुआ कर रहा था। और फिर फरमाया मैं जिसके लिए भी ये दुआ करूं, सूरज जिससे पहले कि अपना मुंह छुपाए उसका मसला हल हो जाता है। आज की इस इख्तितामी महफिल में मैं इस दुआ में लगा के मगरिब तक इस दुआ में लगाऊंगा। चाहते हैं इसमें दुआ में लग जाए? चाहते हैं? वजद से, कैफियतों से, पूरे दर्द से। और फिर इस दुआ को हमने हदिया करना है। किसको? सुन लें जरा, किसको हदिया करना है? आले रसूल जितने भी हैं, शोहदाए करबला जितने भी हैं, उनको हदिया करना है। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करना है। मेरे हजूर के यार गार यार मजार जितने असहाब रसूल हैं उनको हदिया करना है, और फरिश्तों को हदिया करना है। और हदिया करने के बाद फिर अपने मकसद की दुआएं भी साथ मांगते रहना है। इसमें एक वाक्या, एक मुहद्दिस, एक बुजुर्ग, एक वली पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का सुनाता हूं। अल्लाह अकबर। मैं उनके मजार पे भी गया बगदाद में, फिर ढूंढते ढांढते अंदरून बगदाद में उनके तस्बीह खाने खानकाह पे भी गया, जहां बैठ के लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। क्या सिखाते थे? अल्लाह 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 अल्लाह। आमीन। सिखाते थे। फरमाते हैं मेरे पास जो भी साइल आया, पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और तोहफा किसका है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जब भी मेरे पास साइल आया मैं किसी कोने में बिठा देता हूं। मैंने वो जगह देखी है हजरत की, मैं साइल आया किसी कोने में बिठा देता हूं, कहता हूं पढ़ पढ़ वैसे जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा था। उसको पढ़ पढ़ वैसे जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा था, और इस विजदान से पढ़, इस दर्द से पढ़, पढ़ पढ़ पढ़। सूरज डूबने से पहले तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। और फरमाया वो मुश्किल पहाड़ों के नीचे है, वो मुश्किल आसमानों के ऊपर है, वो मुश्किल जमीनों के नीचे है, वो मुश्किल समंदरों की तह में है, मुश्किल किसी इंसान के सीने में है, वो मुश्किल किसी इंसान के ताले में है, वो मुश्किल घोड़े की जुबान में है, वो मुश्किल घोड़े की आंख में है, या मुश्किल शेर के पिंजरे में है। तेरी मुश्किल शाम से पहले हल हो जाएगी। आले रसूल की निस्बतें, आले रसूल की मोहब्बतें आज अगर हैं तो उन निस्बतों और मोहब्बतों से फायदा क्यों ना उठाएं? उठाएं फायदा उन निस्बतों और मेरे सामने न सोएं, उन निस्बतों और मोहब्बतों से फायदा क्यों ना उठाएं? मैं अल्फाज पढ़ने लगा हूं, मेरे साथ पढ़ेंगे। इन अल्फाज को हम 3 बार पढ़ेंगे, और इसमें एक चीज बताऊंगा, जो हजरात पढ़े लिखे नहीं हैं वो आज ही पढ़े लिखे हो जाएंगे, वो अभी पढ़े लिखे हो जाएंगे। हाँ हाँ इंशाअल्लाह। जो कहते हैं हम अनपढ़ हैं, अरबी के इन मुबारक बोलों को, ये हदीस के बोल बता रहा हूं, ये सनद के साथ हदीस की रिवायत बता रहा हूं। जो ये बोल हैं किनके? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। किनके? पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के। किनके? सारे औलिया। फिर बड़े बड़े औलिया ने इस अमल को आजमाया, बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस अमल को आजमाया, बड़े बड़े अकाबिर ने इस अमल को आजमाया, बड़े 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 बाकमाल औलिया ने इस अमल पढ़ा।
हाँ, और इस अमल की तासीर और इस अमल की तवज्जो और इस अमल का कमाल 100% आंखों से देखा। तस्बीह खाने में आए, आले रसूल की निस्बतें हों और एक सच्चा जज्बा लेकर आए और फिर यहां से खाली जाएं, झोलियां भर के ना जाएं, कांटों भरी झोली लाएं और फूल भर के ना ले जाएं, झोलियों में कंकर लाएं और मोती लेकर ना जाएं।